हे गाइस, तो आज फिर एक आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराते हैं गाइस। क्वेश्चन ये है गाइस, इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है मॉड के अंदर से हमको गाइस दिया गया है cos x, उसका इंटीग्रेशन करके हमको 4 के इक्वल प्रूव करना है। एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जितने भी मॉड वाले क्वेश्चन हैं उनको बनाने के लिए आपको पहले उस फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए। जैसे गाइस कॉस का ग्राफ इस तरह से बनता है कि कॉस का ग्राफ शुरू होता है 1 से और ख़त्म होता है 0 पे, फिर नीचे जाता है -1 तक और फिर आता है 0 पे ख़त्म होता है, फिर +1 तक। तो गाइस मैंने इसको बना लिया है ग्राफ। ये मैंने एजिटिक क्वेश्चन पहले ले लिया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना था तो मैंने LHS ले लिया। उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बना लिया। ग्राफ के जो अपर साइड होता है जितना भी, वो सारे पॉजिटिव होते हैं और ग्राफ के जो नीचे साइड होते हैं वो सब निगेटिव होते हैं। ओके, तो अब देखो क्या करना है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिया तो यहाँ से 0 से स्टार्टिंग करेंगे, तो मैंने इसको 0 मान लिया। अब आप बोलोगे कि ये इतना करने का ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट मोड हटा के भी तो बना सकते हैं। लेकिन गाइज इसमें एक कन्फ्यूज़न हो जाएगी। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो जाएगी कि गाइज अब ये देखो, जो कॉस का रेंज होता है, जो कॉस का रेंज होता है वो -1 से +1 होता है। लेकिन इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन गाइज 0 से पाई तक का डोमेन होता है। ओके, तो यहाँ तो 2 पाई है, तो ये तो अपने डोमेन से बाहर है, तो इसको लाना पड़ेगा डोमेन में, नहीं तो ये मॉडुलस खोल नहीं पाएंगे, हम वैल्यू पुट कर नहीं पाएंगे। तो उसको डोमेन में लाने के लिए और मॉड हटाने के लिए हमको ये सब कांड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक हमने क्या किया, इसको बना लिया इजी करने के लिए गाइस, सॉल्व करने के लिए इसको बना लिया। अब इसका ग्राफ जिस तरह है उस तरह से बना लिया। अब ये 0 और यहाँ पे जो होता है वो π/2 होता है, फिर से इसके हाफ में जो होता है वो पाई होता है, फिर से जो यहाँ पर पॉइंट होता है वो 3π/2 होता है, फिर से यहाँ पे जो पॉइंट होता है 2π/2 पाई होता है। अब देखो गाइस हम क्या करेंगे, हम लिमिट ले लेंगे 0 से π/2। फर्स्ट लिमिट मेरा ये पड़ रहा है 0 से π/2। ओके, उसके बाद से हमारा लिमिट पड़ रहा है π/2 से 3π/2। अब आप बोलोगे कि मैं पाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि गाइस देखो लेने को मैं ये भी ले सकता हूँ π/2 से पाई, और फिर पाई से मैं ये ले सकता हूँ। लेकिन अगर इसको लूँगा तो फिर एक स्टेप मेरे को लेंदी करना पड़ेगा। मेरे को तो जाना 2 पाई तक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वहाँ पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि फिर 2 पाई आ जाएगा। मेरे को इसके रेंज का भी तो ध्यान रखना है ना, डोमेन का भी तो ध्यान रखना है ना गाइज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, π/2 से पाई तक का वैल्यू लूँगा, सॉरी π/2 से 3π/2 तक का मैं रेंज ले लूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने अपर लिमिट ले लिया है ये वाला 3π/2, लोअर लिमिट ले लिया है ये π/2। ओके, और फिर ये मैंने लोअर लिमिट ले लिया है यहाँ से 2 पाई तक, क्योंकि यहीं तक मेरे को जाना है, मैंने ले लिया। अब लेने के बाद देखो गाइज मैंने क्या किया, जब मैं इसको इस प्रकार से ले लूँगा तो मैंने देखो अभी किसी का मोड खोला नहीं, सबको मोड में रखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इस टाइप के क्वेश्चंस में ये आती है कि मोड खोलेंगे कैसे, क्योंकि आंसर आता ही नहीं है बच्चों का मोड खोलने के बाद। तो मोड खोलने के लिए देखो हमको आपको ट्रिक बताते हैं। ये ग्राफ अगर आप बना लेते हो ना तो बहुत ईजी हो जाएगा मोड खोलना। और ये अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इसमें आप भले टाइम दे सकते हो लेकिन अच्छे से समझ लोगे तो इस टाइप का हर क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो अब ये मोड है, सब लिमिट हो गया है, मोड खोले कैसे। अब देखो 0 से पाई के बीच में बात करते हैं तो गाइज 0 से पाई के बीच में कहाँ कौन आ रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, यानी ये ऊपर वाला आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ, तो इसका मोड खुलेगा तो पॉजिटिव में खुलेगा। तो देखो इसके आगे पॉजिटिव है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लगाया, मोड हटा दिया। अब देखो π/2 से हम चल रहे हैं गाइज 3π/2 तक, तो ये सब नीचे वाला आ रहा है, यानी ये सारे निगेटिव पार्ट आ रहे हैं, तो इसका मोड खुलेगा तो निगेटिव में खुलेगा। क्यों निगेटिव में खुलेगा ये बात देखो समझो पहले। ये इसलिए खुलेगा क्योंकि मोड का मतलब होता है कि मोड के अंदर से कुछ भी बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन अगर हम इस वैल्यू में अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे और जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव आ जाएगा, इसको निगेटिव के हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक निगेटिव का साइन लगा दिया। अब मैं जब इसको वैल्यू को पुट करूँगा तो निगेटिव आएगा, वो निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो इसी वजह से गाइज मैंने यहाँ पे निगेटिव बाहर लगाया। उसी तरह से अब यहाँ पे देखो 3 पाई से लेके 2 पाई, यानी ये ऊपर की बात हो रही है, ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड है, तो ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे ही हटा दिया, यहाँ पे आगे पॉजिटिव लेके हटा दिया मोड, तीनों में का मोड मैंने क्लियर किया। अब देखो बेसिक, अब इसके बाद से गाइज अपना वही जो हम हर पल हम कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि cos x dx था, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया बेसिक sin x, और लिमिट वहीं ले ली मैंने।
फिर इसको माइनस था तो माइनस बाहर निकाल दिया, यहाँ से माइनस बाहर निकाल के इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद से देखो क्या किया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, फिर लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगाने के बाद से लिमिट लगा के पुट कर दी, लिमिट अंडर डाल दी मैंने, साइन एक्स पाई बाई टू माइनस साइन जीरो। अरे ये तो लिमिट पढ़े हो ना, अपर से लिमिट तो अपर माइनस लोअर हो जाता है, तो साइन एक्स अपर माइनस साइन लोअर हो गया। इसमें भी वही किया, इसमें भी वही किया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है -1। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू रखा साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, तो इसको हटा दो ऐसे ही, 1 यहाँ पे ले लिया। ये माइनस था एज इट इज़, मैंने यहाँ पे माइनस उतार लिया। ओके, अब साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है -1। अब -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस, फिर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, और पहले से यहाँ पे माइनस मौजूद है तो ये -1 हो गया, और होल ब्रैकेट के आगे माइनस ये वाला मैंने उतार दिया था। अब यहाँ पे देखो साइन 2 पाई, तो गाइस साइन का अगर कोई भी इवन नंबर में पाई मल्टीप्लाई हो, जैसे साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन 6 पाई, साइन का कोई भी इवन नंबर का अगर मल्टीप्लाई होगा गाइस तो वो 0 हो जाता है। तो उसी तरह से ये 0 हो गया, तो साइन 2 पाई का वैल्यू हो गया 0, माइनस साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है गाइस -1, और इसके आगे पहले से ही माइनस मौजूद है तो माइनस, और फिर इसका आ गया -1। अब देखो खोलते हैं, 1 माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करो +1, फिर माइनस को माइनस +1, फिर ये माइनस माइनस 1, 1 1 1 1 4, और ये 4 आपका आंसर आ गया, ये RHS आ गया। तो गाइज ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करें और ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।